अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जीवे पाकिस्तान की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक और पसंदीदा और मशहूर ड्रामे माय डियर सिंड्रेला के ताज़ा तरीन अपडेट्स की। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शुरू होने वाले इस ड्रामे के फ़नकार वाकई अपनी फ़नी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा कर रहे हैं। प्रोडक्शन टीम शानदार काम कर रही है। सेट डिज़ाइनिंग से लेके लोकेशंस और डायलॉग डिलीवरी और सबसे एक मज़बूत कहानी और उसमें परोए हुए ये खूबसूरत किरदार बड़े ही उम्दा फ़नकार हैं। और कौन सोच सकता था कि वो लड़की जो अपने निकाह का सबके सामने इनकार कर सकती है, वही लड़की अब अपनी सौतेली माँ की शादी करा रही है। जी हाँ, अब इस ड्रामे में आप देखते हैं कि सिंड्रेला अपनी दोनों सौतेली माँओं का अगला सफ़र शुरू करना चाहती है। वो अपनी दादी से कहती है कि मैं इन दोनों सौतेली माँओं की शादी कराना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी उम्रें नहीं हैं कि ये बेवाओं की तरह ज़िंदगी गुजारें। और वो अपने वालिद की निशानियों को खुश खुरम देखना चाहती है। वो हमेशा उनकी सेहत का ख्याल रखती है ताकि वो फ़िट रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश खुरम रहें, इसलिए वो घर में इतना डिसिप्लिन रखती है। तो सना ने अपना निकाह तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब वो अपनी दोनों सौतेली माँओं को जो निस्बतन यंग हैं उनकी शादी कराना चाहती है। और हम देखेंगे कि अब दुल्हन के रूप में उसकी सौतेली माँ बट्टो बैठी होगी और सामने दूल्हा जो है वो हार पहन के बैठा होगा और उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन कारी साहब पूछेंगे कि बल्किस और बट्टो, क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो परेशान दिखाई जाएगी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होंगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आएगी। लेकिन वो जब देखेगी दूसरी अपनी सौतन की तरफ और वो उसको जो है वो गर्दन हिला के ना करने के लिए कहेगी, तो फिर ये भी कारी साहब से कह देगी नहीं कारी साहब। अब उसके बाद नहीं कारी साहब के आगे क्या ये कहती कि हाँ मुझे कबूल है या नहीं, ये तो हमें आने वाले मनाज़र में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल उन दोनों ने यही एका किया था कि हमें अगर सना इस घर से निकालना चाहती है शादी के बहाने या शादी करके, तो हम यहाँ से जाएंगी नहीं और हम यहीं रहेंगी और शादियाँ नहीं करेंगी। तो देखना है कि ये कायम रहती हैं इस बात पे या नहीं, क्योंकि बट्टू का तो पहले ये ज़हन लग रहा था कि शायद वो शादी पे तैयार हो जाएगी और इसी ने पहले रज़ामंदी भी कर दी और दुल्हन बन कर बैठ भी गई, वरना दुल्हन बन के बैठती नहीं अगर उसकी रज़ामंदी नहीं होती। उधर हम देखते हैं कि वफ़रा साहब और सना के दरमियान जो है वो गुर्बत बढ़ रही है और सिंड्रेला अब उसको अच्छी लगने लगी है। उसने जाके अपनी खाला से पूछा भी कि तुम्हारा सिंड्रेला से क्या झगड़ा है, तो उसने कहा ये मेरी शादी कराना चाहती है दूसरी। तो उस पर वो बड़ा हैरान हुआ था। तो बहरहाल बाद में उसने सिंड्रेला से बातें करते हुए ये कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप करने का जो मामला था वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ब्रेकअप करते हुए पहले तो मैं सोच रहा था कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन बाद में जब मैंने सुना कि वो तलाक की बात कर रहा है तो मैं समझ गया कि वो लड़का ही गलत है और तुम सही हो। तो इस तरह इन दोनों की आपस में कुर्बत बढ़ रही है और एक इनकी भी लव स्टोरी जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ड्रामा खूबसूरती से और बहुत अच्छे मौज़ूआत को टच करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपके इस बारे में क्या राय है? अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। बहुत शुक्रिया।